इस वक्त हम शहर श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां कुछ वक्त पहले ही आग की वारदात नमदार हुई और जिसके चलते कुछ मकान इसकी जद में आए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम यहाँ है। वो तमाम तर लोग जिनके मकान इस आग की जद में आए हैं वो अभी सड़क पे हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस काफ़ी हद तक इस आग को कंट्रोल करने में कामयाब हो गई है और अभी भी लेकिन प्रोसेस जारी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसमें कुछ वक्त लगता है आग को कंट्रोल करने में। और अभी भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो लोग हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ असेसमेंट के लिए आए थे। तो ये शहर श्रीनगर का शहीदगंज इलाका है और जैसे आप जानते हैं कि ओल्ड सिटी काफ़ी कंजस्टेड रहती है और उसी तरीके से ये इलाका भी वैसा ही कंजस्टेड इलाका है। और यही चीज़ आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, जहाँ बिल्कुल सामने कुछ मकान हैं जो इसकी जद में आए थे। और मौसम सरमा जब आता है उस आमद के साथ साथ कई सारे आग की वारदातें भी कश्मीर में ख़ास तौर पे देखने को मिलती है और इसकी वजह बिजली से चलते हुए अप्लाइंसेस ही अक्सर व बेशतर होती है। लेकिन अभी तक जो रीज़न है वो अनडिस्क्लोज्ड है, ये मालूम नहीं कि वजह क्या कुछ रही होगी। लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं तो काफ़ी नुकसान बताया जाता है रेजिडेंशियल हाउसेस को हुआ है और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टॉप पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि लाइट काफ़ी कम है, इस वक्त शाम का वक्त है और अभी कुछ वक्त पहले ही यहाँ आग की वारदात नमदार हुई थी और उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग कर रहे हैं। और अभी भी फायर एंड इमरजेंसी के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो मौके पे यहाँ मौजूद हैं और इसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके चलते नुकसान तो हुआ है और अभी नुकसान की एक्चुअल असेसमेंट नहीं बताई जा सकती है कि कितना है, लेकिन इंटेंसिटी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी थी, क्योंकि कंजेशन है इस इलाके में। डाउनटाउन में ख़ास तौर पे ऐसा कंजेशन देखने को मिलता है और वही चीज़ यहाँ भी हुई है। और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे वहाँ अभी भी मौजूद है। उनके साथ साथ जो लोकल नौजवान है वो भी इनकी पूरी मदद कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस यहाँ आई। शहीदगंज इलाका ये शहर श्रीनगर का है और यहाँ कुछ वक्त पहले ही आग की वारदात नमदार हुई और उसके साथ साथ कुछ मकान बताए जा रहे हैं। अभी तक रीज़न अनडिस्क्लोज्ड है कि कितने लोग हैं, कितने ये मकान थे जो इसकी जद में आए हैं। लेकिन ऐसी वारदातें मौसम सरमा में ख़ास तौर पे देखने को मिलती है, शहर श्रीनगर हो या कश्मीर के अलग अलग हिस्से हों। जब भी सर्दियों की आमद होती है, मौसम सरमा की शुरुआत होती है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की कई सारी गाड़ियां भी यहाँ आई हुई हैं और इसे कंट्रोल काफ़ी हद तक 90% हम कहें तो हो चुका है। और अभी भी लेकिन लोग यहाँ हैं ताकि पूरी तरीके से इसे एसेस कर सकें और देख सकें कि कुछ भी बाकी रहा ना हो। तो ऑफिशियल्स भी यहाँ है और क्या कुछ ऑफिशियल्स का कहना है वो भी देखते हैं। प्रेजेंट स्टेज, लेकिन वी कीप ऑन कंडक्टिंग फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हम स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स में फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर भी रहे हैं और अब हम मार्केट प्लेसेस में भी इसको जो है एक्सटेंड कर रहे हैं। लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आपके एरियाज़ में फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं हुए हैं जहाँ पे हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स, लाइफ सेफ्टी मेजर्स, फायर प्रोटेक्टिव मेजर्स के बारे में बताते हैं, अगर लोग ऐसे मेजर्स फॉलो करेंगे इन देयर डे टू डे रूटीन, आई थिंक वी विल रिड्यूस द नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स। आपसे सवाल जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह आपने कहा कि स्पाइक हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं इंसिडेंट्स, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्या हमारे पास वो फिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम एडवांस मशीनरी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जनरली जो कश्मीर में हमारे स्ट्रक्चर्स हैं दे आर वुडन मेड और वी हैव टू डील विद क्लास ए फायर्स। उनके लिए वाटर टेंडर इज द अप्रोप्रिएट फायर टेंडर, बट इन केस बिकॉज nowadays we see a lot of high rise buildings coming up, we see industries, for that purpose we need foam tenders and DCP tenders. Fire and emergency department is equipped with all the modern day equipments. We have hydraulic platforms, we have foam tenders, we have DCP tenders, we have advanced rescue tenders, emergency rescue tenders. So there is no shortage of equipment. Administration has given us full support. Our director sir is looking after it. So fire and emergency department is fully equipped. तो अभी ऑपरेशन के दौरान क्या चैलेंजेस रहते हैं जो आप शायद हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, ऑपरेशन में सबसे पहला चैलेंज रहता है बिकॉज हमें जब कॉल मौसूल होती है, हम
सबसे पहला चैलेंज है लेट इन्फॉर्मेशन कभी हो जाता है, लोग पैनिक कर जाते हैं और कई बार फ़ोन नंबर उनको नहीं होता है। इसलिए बार बार हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इमीडिएटली 101 पे हमें कॉल कीजिए अगर आपको नियरेस्ट फायर स्टेशन का नंबर नहीं है। फिर जब हम गाड़ी जो है डे आवर्स में निकालते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक कंजेशन हो सकती है, लोग हमारे साथ उस टाइम पे अगर कोऑपरेट करेंगे तो स्पॉट पे हम जल्दी पहुंचेंगे। जब हम स्पॉट पे पहुंचते हैं वहाँ पे भी लोगों का कोऑपरेशन चाहिए होता है, क्योंकि हमें नियरेस्ट वाटर सोर्सेज के बारे में वो आगाह कर सकते हैं, वो इवैक्यूएशन में हमारी हेल्प कर सकते हैं। सो फायर इमरजेंसी डज फेस लॉट ऑफ challenges, but if people will cooperate with us, it will only make our job easier. थैंक यू सो मच फॉर योर सर एक और चीज़ इसमें यूजुअली हम देखते हैं कि विंटर्स के महीने में ऐसी वारदातें ज़्यादा होती है, तो किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी काफ़ी यूज़ होती है, लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और हम देखते हैं इससे पहले जो डाउनटाउन में आग की वारदात हुई वहाँ इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में प्रॉब्लम हुई थी, और यहाँ भी बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट ही है, तो किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है? देखिए, जैसा आपने सही बताया कि विंटर में समर के कंपैरिजन में ज़्यादा फायर इंसिडेंट होते हैं, और इसका जो रीज़न है मैं समझता हूँ कि हम हीटिंग एजेंट्स का एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो वायरिंग्स है वो एक पर्टिकुलर लोड के लिए डिज़ाइंड होती है, लेकिन जब विंटर आता है तो हम ऑल ऑफ सडन एक्सेसिव लोड अपनी वायरिंग्स पे डालते हैं। तो विंटर आने से पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए हम अपने घरों का इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराएं, हम ये इंश्योर करें कि जो हमारी वायरिंग्स है वो प्रॉपर है, जो भी गैजेट्स हम बाज़ार से प्रोक्योर करें, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स भी प्रोक्योर करें, ISI मार्क उस पर ज़रूर चेक करें। अगर आप कोई भी गैजेट बाज़ार से ख़रीदें, आप ISI मार्क के नीचे उसका प्रोडक्ट नंबर, लाइसेंस नंबर होता है, आप BIS की वेबसाइट से बाद में उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। बाकी जितने भी फायर इंसिडेंट्स जो है LPG के कारण होते हैं, वहाँ पे भी प्रिवेंटिव मेजर्स लोग फॉलो कर सकते हैं। गैस सिलेंडर को बाहर रख सकते हैं, हीटिंग के लिए जब भी वो इस्तेमाल करें सोने से पहले वो ऐसे गैजेट्स को बंद कर सकते हैं। जब वो घर से बाहर जाएं मेन स्विच को बंद कर सकते हैं। तो अगर लोग प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर खुदा ना ख्वास्ता उसके बावजूद फायर इंसिडेंट्स होते हैं, हर किसी घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूरी होना चाहिए, ABC टाइप जो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, जो कि 5 या 6 kg का आता है। क्योंकि जो ये जब भी फायर इंसिडेंट होता है, अगर ये छोटी भी आग होती है तो लोग पैनिक कर जाते हैं। अगर उनके पास एक्सटिंग्विशर हो और वो प्रॉपरली ट्रेंड हो इसको कैसे चलाना है, बहुत बड़ा सानिया हम वहीं पे रोक सकते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से हम देखते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, लोगों को सिखाया जाता है कि क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन खासतौर पर अगर डाउनटाउन की बात करें तो कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है, मकान काफ़ी क्लोज हैं, गाड़ियाँ नहीं जा पाती है। तो क्या हमारे पास वो छोटी गाड़ियाँ, वो इक्विपमेंट मौजूद है कि हम कंजेशन में भी फायर को कंट्रोल कर पाएँ? देखिए, जो हमारे पास क्विक रिस्पांस व्हीकल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, और उनमें वाटर की कैपेसिटी उतनी ही नहीं होती है। वो डिपेंड करता है, हमारा जो मशीनरी है वो डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ फायर हम जो है डिप्लॉय करते हैं। और जैसे आपने आज देखा 2 स्ट्रक्चर्स पहले इन्वॉल्व थे, वो वैसे व्हीकल्स अप्रोप्रिएट नहीं हो जाते। वी नीड वेरी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और उसके लिए जो हमारे पास नॉर्मल वाटर टेंडर्स हैं इन्हीं का इस्तेमाल हम टेक्निकली सही समझते हैं। तो अगर छोटी गाड़ियों का भी इस्तेमाल कहीं पे करना पड़ता है वो हम समझते हैं, तो वहाँ पे वैसी डिप्लॉयमेंट्स हम करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के ऑफिशियल थे जिन्होंने कहा कि लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कई सारी चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि इन्होंने भी इस बात को एक्नॉलेज किया कि सर्दियों में यानी मौसम सरमा में आग की वारदातें ज़्यादा देखने को मिलती है गर्मियों के कंपैरिजन में, और ख़ास तौर पे जो तार पे लोड पड़ता है, हीटिंग अप्लाइंसेस ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसकी वजह से भी आग की वारदातें देखने को मिलती है। तो उन तमाम तक चीज़ों का ख्याल रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर अगर घर में रखें तो उससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। पैनिक नहीं होना है, अगर प्रॉपर्ली ट्रेंड और प्रॉपर्ली इक्विप हो तो इस आग को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ कंजेशन हो, खासतौर पे डाउनटाउन में हम ये चीज़ें देखते हैं, वहाँ एक मकान में अगर आग लग जाती है तो उसके चलते कई सारे स्ट्रक्चर्स उसकी जद में आते हैं। और वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिला, जहाँ बताया जाता है कि कई सारे अभी रेजिडेंशियल हाउसेज हैं जो इसकी जद में आए हैं, फायर इमरजेंसी सर्विसेज को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ मौजूद है, और यही चीज़ इन्होंने भी कही कि जो क्विक रिस्पांस व्हीकल है वो हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इंटेंसिटी के हिसाब से हम गाड़ियों को भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें कैपेसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा इनमें पानी स्टोर हो सकता है। तो अगर बड़ा इंसिडेंट होगा तो उसी हिसाब से व्हीकल का इस्तेमाल भी होता है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि लोग भी अवेयर हो जाएं और ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आए, ताकि जो फायर इंसिडेंट्स हम मौसम सरमा में ओवरऑल देखते हैं उनमें भी कमी देखने को मिले। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव।